मेरे माँ को जब कैंसर हुआ, तब जाके मैं और नेचुरोपैथी में जुड़ा और मेरी माँ अच्छी भी है। कैंसर के बाद मैंने उसका नेचुरोपैथी इलाज किया हूँ। तो उसके बाद ऑपरेशन के बाद भी उसको तकलीफ थी, तो फिर नेचुरोपैथी का ही सहारा लिया और आज भी वो है ज़िंदा। सवेरे सवेरे कड़वा नीम का जूस पिला देते हैं। मैं बोला ये क्या अच्छा। चीज है भाई। लेकिन अभी आदत ऐसी हो गई है सर कि वो अगर हाँ। जूस पीता भी हूँ तो ऐसा कड़वाहट नहीं लगता, लेकिन ऐसा लगता है कि दवाई है, इस पे नहीं अच्छा। जाऊंगा तो फिर डायलिसिस पे चला जाऊंगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। कोरोना के बाद से फीवर जी की जी। समस्या थी, बार बार फीवर आना, वीकनेस आना और मतलब नेगेटिव सोच हो गई थी मेरी थोड़ी सी। तो मेरे एक रिलेटिव के माध्यम से मैं डॉक्टर साहब से जुड़ा हूँ, 8 महीने हो गए। मेरे को थेरेपी और ये होम्योपैथिक दवा, इनसे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबी न्यूज में। आज की इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे मेडिकल साइंस के बारे में आप को पता चलने वाला है जिसकी सहायता से आप बड़ी से बड़ी बीमारी का अगर है तो उसका इलाज कर सकते हैं। और यदि इस विज्ञान को आपने समझ लिया तो आप जीवन में किसी भी गंभीर बीमारी के शिकार नहीं होंगे। और इस टेक्निक या इस विज्ञान का नाम है सर्कुलेशन एज मेडिसिन। अब इसके जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर बापू जी, जो महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं, उनके द्वारा ही इस प्रमुख विषय पर हम बात करेंगे। उनके साथ कुछ उनके मरीज भी हैं, तो हम इस विज्ञान का या जो डॉक्टर बापू जी मरीजों को जो ठीक करते हैं उसका अनुभव भी इनके मरीजों के माध्यम से भी सुनेंगे। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबी न्यूज में डॉक्टर बापू जी। जी, धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ग्लोबी न्यूज पर चूंकि आपकी पहली ये मुलाकात है तो हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं और अभी इस समय कहाँ बैठे हैं आप और कहाँ आप सेवा देते हैं, वो अपने बारे में बताइए जरा। मैं डॉक्टर बापू रामबो सेलोकर फ्रॉम रामटेक, नागपुर। जी नागपुर से 50 किलोमीटर अंतर पे है। नागपुर में भी मेरा क्लिनिक है और रामटेक में भी है। तो क्योंकि मैं बीइंग होम्योपैथी हूँ और पहले से ही योग साइंस को जानता हूँ, तो इसलिए मेरा नेचुरोपैथी के ऊपर कल बढ़ा है और मैं कम से कम 15-16 साल से कायरोप्रैक्टिक कर रहा हूँ। होम्योपैथिक तो मैं फील्ड में तो 20 साल से हूँ, लेकिन कायरोपैथी मैं पिछले 16 साल से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो उसके बाद मेरे माँ को जब कैंसर हुआ, तब जाके मैं और नेचुरोपैथी में जुड़ा और मेरी माँ अच्छी भी है। कैंसर के बाद मैंने उसका नेचुरोपैथी इलाज किया हूँ। तो उसके बाद ऑपरेशन के बाद भी उसको तकलीफ थी, तो फिर नेचुरोपैथी का ही सहारा लिया और आज भी वो है ज़िंदा। तो क्योंकि मैं नेचुरोपैथी में कोई इंटरेस्ट आया, तो बहुत सारे कायरोपैथी के जो ये है, साइंस है, वो पढ़ा हूँ। मैनिपुलेशन थेरेपी कोर्स किया हूँ, एक्यूपंक्चर कोर्स किया हूँ। मैंने लगे तो मैं मॉडर्न मेडिसिन का भी कोर्स किया, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमारे होम्योपैथी डॉक्टर को पढ़ाया, तो मॉडर्न मेडिसिन का भी उपयोग किया हूँ। वो इसीलिए करता हूँ कि उसके उस जो दवाई है, दवाई का साइड इफ़ेक्ट पेशेंट को अच्छे से पता चलना चाहिए और वो साइंस भी पेशेंट ने जानना चाहिए। नहीं तो मेडिसिन से टेम्परेरी फ़ायदा होता है, ये बहुत सारे लोगों को मालूम है। लेकिन उसके बाद उसके जो साइड इफ़ेक्ट है, जो कि विश्वरूप राय चौधरी बताते हैं, तो वो साइंस जानने के लिए मैंने वो मॉडर्न मेडिसिन का भी एक सर्टिफिकेशन कोर्स रहता है गवर्नमेंट का, वो भी कोर्स आईजीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में वो भी कोर्स किया हूँ। तो ऐसे बहुत सारे रिलेटेड नेचुरोपैथी के कोर्स, सीसीएपी कोर्स, सर्टिफिकेट क्लॉक एंड आयुर्वेदिक पंचकर्मा ये कोर्स मेरठ में और जालंधर में मैंने किया हूँ। तो ऐसे जी बहुत जी। सारे कोर्स भी छोटे-छोटे रिलेटेड नेचुरोपैथी भी किया और इसका बहुत सारे पेशेंट को बहुत फ़ायदा दिख रहा है और साथ-साथ मैं योगा, थेरेपेटिक योगा ये भी कोर्स किया। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपके पास में जो मरीज बैठे हैं इनके बारे में थोड़ा बताएं और इनकी मुंह ज़बानी भी कि क्या इनको तकलीफ थी और क्या आपने ट्रीटमेंट दिया है और अभी क्या इन पर इफेक्ट पड़ा है। इनका जरा इंट्रोडक्शन कराएं, फिर हम मेन विषय पर बात करेंगे। ये आप बताइए। मैं नरेश कुमार जैन, जी एमपी पिपरिया, नर्मदापुरा जिलों से। मेरे को करीब 2-2.5 साल से फीवर की समस्या थी। जी कोरोना के बाद से फीवर जी की जी। समस्या थी, बार बार फीवर आना, वीकनेस आना और मतलब नेगेटिव सोच हो गई थी मेरी थोड़ी सी।
तो मेरे एक रिलेटिव के माध्यम से मैं डॉक्टर साहब से जुड़ा हूँ, 8 महीने हो गए। मेरे को थेरेपी और ये होम्योपैथिक दवा, इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। डाइट और डाइट, सबसे मेन काम इनका डाइट पे रखना पेशेंट को, उससे मेरे को बहुत रिलीफ हो गया। अब मेरे को 8 महीने से ऐसा फीवर नहीं आया जो पहले आता था, 1 वीक आता था। और जी। मैंने वही किया कि इनको बताया कि आपके शरीर लंग्स में जो भी है फाइब्रोसिस जैसे चेंज दिख रहे हैं, वो जैसे स्टेथोस्कोप चेस्ट को लगाओ तो आवाज आता है, रॉन्गाई जैसे आवाज आता है, तो उसको ही डॉक्टर कंसिडर करके हमेशा एंटीबॉडी देते थे। ये बात मेरे को समझाने को भी टाइम लगा इनको। फिर बाद में उन्होंने खुद पंचकर्म के लिए खुद भी हाई की कि नहीं, मेरे डाइट से थोड़ा बहुत आराम हो रहा। तो ये डॉक्टर साहब और भी सर्कुलेशन मेरा ठीक करेंगे बॉडी का, तो बॉडी का सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। खुद को आत्मविश्वास आ गया। तो ये मैंने पंचकर्म वगैरह उनका आयुर्वेदिक पंचकर्म किया, फिर डाइट वगैरह अच्छे से लिया। उनके खुद के रिलेटिव उन्होंने देखा है और कॉन्फिडेंस भी तब बढ़ता है। कुछ पेशेंट देखते हैं ना, तो वो पेशेंट को भी आपको मिलाऊंगा मैं। तो वो उनका जिनको पार्किंसोनिज्म था और डॉक्टर ने बोला था और चल नहीं पाते थे 1 साल से, है ना? हाँ, नहीं 2 साल हो गए, 1-2 साल से वो चल नहीं पाते थे। पैरालाइज हो गया। हाँ, पैरालिस जैसे हो गए थे और वो डॉक्टर ने भी बोल दिया था, रिलेटिव ने बोल दिया था, बहुत सारे न्यूरो फिजिशियन ने बोल दिया था, न्यूरो सर्जन ने बोल दिया था कि नहीं, ये जिंदगी पे चलना नहीं। और यहाँ के लोकल डॉक्टर ने तो ऐसे बोल दिया था कि ये बीमारी बहुत बेकार रहती है। न्यूरोजेनिक लीजन लिखा है उनके एमआरआई में और जांच में, तो ये बहुत बहुत भयंकर बीमारी है और वो जिंदगी में चल नहीं पाएंगे। तो वो अभी चल रहे हैं अच्छे से, तो चल रहे, तो उसका वीडियो शायद मैंने आपको भेजा भी होगा। जी तो जी जी। इनका भी कॉन्फिडेंस देखा इन्होंने, इनका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा और बॉडी के अंदर पॉजिटिव रिस्पांस है। पॉजिटिव रिस्पांस आना भी बॉडी का सर्कुलेशन अच्छा करता है। बॉडी को मैं कायरोप्रैक्टिक, तो हम मैनिपुलेशन थेरेपी करते थे, उसमें जॉइंट की स्पेस अच्छी कर देते हैं, गर्दन की स्पेस अच्छी कर देते हैं, चेस्ट की स्पेस सर्कुलेशन अच्छा कर देते हैं। तो प्रोनअप पोजीशन इनको करके उनका सर्कुलेशन बॉडी का बढ़ाना, बॉडी के अंदर की खान-पान से टॉक्सिसिटी निकालना, उससे बॉडी का सर्कुलेशन करेक्ट हो गया तो हीलिंग पावर ज़्यादा अच्छी होगी। और अभी बुखार वगैरह भी सर्दी जैसे हुआ तो खुद ब खुद ठीक हुए थे। हाँ। एक बार इनको सर्दी जैसे भी हुआ तो खुद ब खुद मैंने डाइट में थोड़ा-सा और बता दिया था फ़ोन के ऊपर, तो खुद ठीक हो गए। तो ऐसे ही चेंज से अभी ये 8 महीने से इन्होंने खुद ना एंटीबॉडी लिया, नहीं तो पहले हर महीने वो नागपुर में आते थे, टीपी या सीएमसी से नागपुर में खाली मेडिसिन देने के लिए एलोपैथी के आते थे। इनकी फाइल ऐसी भरी की भरी पड़ी हुई है। और इस बार आए नहीं, वो विजिट में ऐसे आ गए थे, इसलिए। बिल्कुल। तो चलिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि बड़ा अच्छा आपका परिणाम भी मिल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि आपका जो सबसे ज्यादा फोकस है, आप जिसके एक्सपर्ट है, वो है कि आप बोलते हैं सर्कुलेशन इज मेडिसिन। तो सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा ये सर्कुलेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, और ये कैसे मतलब आप बताते हैं कि हर बीमारी को खत्म किया जा सकता है यदि सर्कुलेशन ठीक किया जाए, तो होता कैसे है ये? करेक्ट है। सर्कुलेशन तो बॉडी के अंदर रहता ही है। वो सर्कुलेशन ओनली अपने हार्ट से जाता हो ऐसा नहीं है। एक सर्कुलेशन तो आप सर्कुलेशन मतलब ब्लड का सर्कुलेशन की आप बात कर रहे हैं? नहीं, टोटल सर्कुलेशन की बात कर रहा हूँ। ब्लड सर्कुलेशन एक छोटा, एक निमित, हार्ट एक छोटा, उसमें एक यूनिट है। ये पूरा जी। आपका हार्ट पूरा सर्कुलेशन नहीं देता है। डॉक्टर हाँ। बीएम हेडगे बोलते हैं कि एवरीवेयर इज योर माइंड। आपके हर टिश्यू में 100 ट्रिलियन सेल्स अपने बॉडी के अंदर है, तो हर सेल्स में अपने माइंड है, दिमाग है उसको, सेल्स को, क्योंकि उसमें भी न्यूक्लियस है। तो वो न्यूक्लियस की जो सर्कुलेशन है अपने ब्रेन तक जाना चाहिए बराबर, उसका कोऑर्डिनेशन बॉडी के अंदर होना चाहिए, वो एज ए सर्कुलेशन है मेनली। तो अच्छा। उसमें लिम्फेटिक सर्कुलेशन है, अपना न्यूरोजेनिक सर्कुलेशन है, ब्रेन से निकलने नर्व है, तो उसका सर्कुलेशन प्रॉपरली जाना चाहिए बॉडी के अंदर, सेल्स अच्छा के अंदर। और वो जो प्रेशर रहता है सेल्स के अंदर भी, ये रहता है ना, प्लाज्मा रहता है, न्यूक्लियस रहता है, तो उसका भी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, वो भी अच्छा होना चाहिए। हार्ट तो एक यूनिट है कि वो ब्लड में एक यूनिट ही अपना ग्रेविटी अपना काम करता है, ग्रेविटी से ब्लड अपना फ्लो होते रहता है। तो हार्ट खाली फ्रिक्शन करके अपने हार्ट ब्रेन की तरफ और बॉडी की तरफ ब्लड भेजता है, बराबर है ना? तो ये चीजें अपनी सर्कुलेशन अगर ये करेक्ट नहीं है तब गड़बड़ होता है। जैसे अपन बोलते हैं कि बीपी है बोले तो क्या है, बीपी में कुछ जगह ऑब्स्ट्रक्शन भी रहा तो ब्रेन को वहां से संदेश जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर से वहां जाता है, कुछ तो भी ब्लॉकेज है भैया, और ये ब्लॉकेज की वजह से गड़बड़ हो रही, और ये गड़बड़ की वजह से आपका सर्कुलेशन कम हो रहा। और ये सर्कुलेशन कम हो रहा तो क्या करेगा, पंप बढ़ाएगा, हार्ट में पंपिंग शक्ति होती है, तो पंप बढ़ाने के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर रहते हैं, बहुत सारे अपने एंजियोटेंसिन 1, 2 वगैरह ऐसे रहते हैं,
न्यूरो केमिकल रहते हैं, तो उसके संदेश से हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ता है और हार्ट का प्रेशर अपने बॉडी के अंदर एग्जर्ट होता है, वही दिखती है। अगर यही अगर अपना करेक्शन कर दो, बॉडी के अंदर के वो ट्यूमर है, छोटे-छोटे जो ब्लॉकेज है वो खोलो, तो बीपी अच्छा हो जाता है ना? तो ये बहुत सीधी बात है। तो ये सर्कुलेशन उस बॉडी का अच्छा हो गया, तो वो टिश्यू का अच्छा हो गया, तो सर्कुलेशन एज ए मेडिसिन, क्योंकि सर्कुलेशन में क्या है, कैल्शियम है, जिंक है, पोटेशियम है, सब प्रकार के मिनरल्स है, ऑक्सीजन है और बहुत सी जो अपने को मालूम है, अभी भी साइंस को बहुत सारी चीजें नहीं मालूम है, 10% मालूम है, लेकिन बॉडी को मालूम है। इसीलिए बोलते हैं कि हम खुद को, बॉडी को अपन खुद का डॉक्टर बनाओ। तो बॉडी के अंदर के कोलेटरल को खोल दो, कोलेटरल को खोल दो। जैसे बाईपास में क्या होता है, तो वो जो ब्लॉकेज है नली वैसे छोड़ देते हैं और दूसरी से नली जोड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या रहता है, बॉडी के अंदर के जो सेल्स है यानी जो कोलेटरल है, वो अगर ऐसे खोले तो वो सर्कुलेशन वो ब्लॉकेज खोलने की भी जरूरत नहीं रहेगी। ब्लॉकेज ही जो जो कोलेटरल है वो ऑक्सीजन देगा, उसको मसल को न्यूट्रिशन देगा, सेल्स को सर्कुलेशन देगा, तो उसका डीएनए लेवल पे रिपेयर अच्छे से हो जाएगा, है ना? तो खुद को खुद ठीक करना चाहेगा, हर बॉडी खुद को खुद ठीक करना चाहती है। बस बॉडी को, जैसे हम इसलिए बोलते हैं कि सर्कुलेशन मेडिसिन है, लेकिन कब है, जब उसके बाकी के पैरामीटर अच्छे रहते, ग्रेविटी अच्छा रहेगा, फूड अच्छा रहेगा, उसकी रेस्ट इज मेडिसिन रहेगा, अपना हीट इज मेडिसिन रहेगा, जो विश्वरूप राय जी सर ने हमको पढ़ाया है, बीए मेड के सर ने बताया है। तो ये जो चीजें अपने जीवन में यूटिलाइज करेंगे, तो तब जाके पूरा बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी। खुद ब खुद बॉडी खुद को खुद रिपेयर करना चाहती है और खुद रिपेयर करेगी तो बॉडी के हर सेल रिजनरेशन हो जाएंगे। हम एज ए होम्योपैथी में भी बोला गया कि एज ए ह्यूमन ठीक करो, ना कि उसकी डिसीज ठीक करो, ऑटोमेटिक वो डिसीज ठीक हो जाएगी। ये हमारा कहना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये तो जो सर्कुलेशन, बाजू में बैठे ये जो भैया है, जो अभी इनकी शादी के अंदर है, नाम बताओ आपका? मेरा नाम कुणाल सूर्यमान हिंगनेकर है। मैं यहाँ से 55 किलोमीटर दूर रहता हूँ और सर के यहाँ पे 1 महीने से थेरेपी कर रहा हूँ सर। मेरा प्रॉब्लम है, मेरा एज है सिर्फ 38 ईयर्स और मेरा शुगर रहता है सर 480, 490, 500 क्रॉस नहीं हुआ है। लेकिन इतना शुगर होने के बावजूद मुझे तकलीफ, एलोपैथी मेडिसिन चालू है, लेकिन शुगर कंट्रोल क्यों नहीं होता? कंट्रोल हुआ भी तो ब्लड का क्योर होता है। तो मैंने सबको एक ही बोला था, सर इसको अपन रिवर्स कर सकते हैं क्या? तो मुझे ये चीज बड़ी खासियत लगी कि शुगर हम रिवर्स कर सकते हैं सर के थेरेपिक डाइट से, पहली चीज। दूसरा, सर की जो भी पंचकर्म की जो ब्लड सर्कुलेशन और सर्कुलेशन के बारे में सर ने अभी बताया वो। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, थेरेपेटिक डाइट के बाद में जो हमारा सेल्फ डाइट है रोज के रूटीन में, उसके वजह से जो भी डाइजेशन अगर क्लियर नहीं हुआ तो शुगर बढ़ता है। ये सर ने लॉजिक बताया था। बात तक इसके बारे में सर ने बताया था। अभी मेरे डाइट में तो मैंने चेंज कर लिया है। मुझे पहले ऐसा लगता कि ये डाइट में कैसे खा पाऊंगा, है ना? सर सवेरे सवेरे कड़वा नीम का जूस पिला देते हैं। मैं बोला ये क्या चीज है भाई? लेकिन अभी आदत ऐसी हो गई है सर कि वो अगर मैं पीता भी हूँ तो ऐसा कड़वाहट नहीं लगता, लेकिन ऐसा लगता है कि दवाई है, इस पे नहीं जाऊंगा तो फिर डायलिसिस पे चला जाऊंगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। और शुगर से हानिकारक चीजें क्या है सर? हार्ट पे, आइस पे और किडनी पे अफेक्ट करता है। मैंने सर को बोल दिया, सर बचा लो। खुद कैंसर इंस्टीट्यूट में बहुत बड़े, यहाँ के आप क्या कौन सी इंस्टीट्यूट है? सर कैंसर इंस्टीट्यूट है सर नागपुर में, सेंट्रल इंडिया के बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ पे मैं एक्चुअली पेशेंट को डाइट के बारे में बताता हूँ और मैं ही इतना बिजी हो गया पेशेंट को बताते बताते कि खुद के बारे में ही सोचना भूल गया। सारी चीजें हमारे पास में है, लेकिन प्लेट 1, प्लेट 2 विश्वरूप सर का हम वो शॉर्ट वीडियो देखते हैं तो कॉमन में, अभी तक के हम इससे जुड़े नहीं थे। लेकिन क्या रहता है प्लेट 1, प्लेट 2, एक दिन खा के देखा, अरे बोर होता है, जान दो, बढ़िया मस्त घी लगा के रोटी खाओ। तो ये जो कचरा जो खा रहे हैं सर प्लेट 2 का, इसकी वजह से जो तकलीफें हो रही है, सर ने बोला कि तुम्हारी एज कम है, ये रिवर्स हो सकता है, लेकिन इसको फॉलो करो। और फ्रैंकली बता रहा हूँ मैं, मैंने हाँ में हाँ मिला दिया और मेरा शेड्यूल इतना बिजी है कि मैं रात को 1 बजे सोता हूँ और सवेरे 10 बजे उठता हूँ। तो नींद भी ना होना ये बड़ा कार्य। सर्कैडियन ट्रायंगल फॉलो नहीं रहते और इनको बहुत ज्यादा भयंकर दर्द रहता था, न्यूरोजेनिक पेन रहता था और वेट बहुत हो गया था और पेट बहुत निकल गया था। तो आप उनके खुद के ऑफिस के लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, क्या खाना चालू कर दिए, तेरे को देख के तो हम डरने लग गए। तो ये सब चीजें होती है। खाना वो भी खाते हैं सर, लेकिन मेरा प्लेट खत्म होने का ही रहता है, उनका खाना हाथ धो के फिंगर बॉल लेके खत्म हो जाता है उनका। अपना धीरे धीरे चलना चालू है। बहुत अच्छे दिख रही है। खुद ऐसा उनके सब कौन दोस्त वगैरह बोल रहे, रिलेटिव बोल रहे,
तो ये तो चेंजेस आते हैं, तो आपको भी मालूम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान करके, क्योंकि आप डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर के मिशन को भी बड़ी अच्छे से आगे लेके जा रहे हैं। और जरूर देखिए हमारे चैनल पर, हालांकि आप पहली बार आए हैं, लेकिन जरूर आगे की वीडियो में भी आपके द्वारा कुछ ज्ञान लोगों तक पहुंचाऊंगा मैं। बाकी का इस वीडियो में हालांकि जो आपने जानकारी दी, मरीजों के जो अनुभव आपने सुनाए, तो निसंदेह दर्शकों को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और उनको भी शायद जो ऊर्जा मिलनी चाहिए वो आपने इस वीडियो के माध्यम से दी है। डॉक्टर साहब ये और बताइए कि जैसे अब इस वीडियो को देखने के बाद भी कुछ दर्शक ऐसे हैं जो व्यक्तिगत रूप से आपसे परामर्श चाहेंगे, तो क्या उनको परामर्श वहां आकर के ही लेना पड़ेगा या कुछ ऑनलाइन के माध्यम से भी कोई सुविधा आप दे पाएंगे? कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहे आपसे तो कैसे वो आपसे जुड़ सकता है? क्या ऐसी कोई सुविधा है? वैसे नागपुर में तो मैं आते रहता हूँ, मेरा नागपुर में कायरोप्रैक्टिक करता हूँ वहाँ खाली। लेकिन अगर पंचकर्मा करना है उसमें तो फिर रामटेक में आना पड़ेगा। लेकिन अच्छा। कायरोप्रैक्टिक तो जिसके मेरा स्पेशलिटी पहले था यानी अभी भी है, मैनुअल थेरेपी, यानी जिसके कायरोपैथी बोलते हैं उसको। कायरोपैथी का नाम सुना है आपने? तो कायरोपैथी में मैनुअल थेरेपी रहता है, जो उसमें अपना बोन्स को मैनिपुलेट करके, खास करके स्पाइन के, जैसे सर्वाइकल अच्छा। स्पॉन्डिल, लंबर स्पॉन्डिल जो हो गया, हाँ उनके जो स्पाइन है उसको मैनिपुलेट करके ओरिजिनल उसके डिस्क में डिस्क जगह पे लाओ और उसका सर्कुलेशन बढ़ा दो, जी। यानी रिस्टोर द सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी। ये सिंपल टेक्निक यूज करता हूँ, उसके बॉडी, उसके वजह से उसके अंदर का पेन चले जाता है और बॉडी के अंदर के हीलिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से चालू हो जाती है। और यही समझा के देता हूँ। कोई पेशेंट का एक सेटिंग में, ऐसे कुछ पेशेंट है तो उनके एक सेटिंग में उनको आराम गिर गया, ऐसे बहुत सारे पेशेंट इनको खुद मेरा खुद के बॉडी का सर अलाइनमेंट बिगड़ गया था। मतलब सादे जी। कॉमन भाषा में बात कर रहा हूँ मैं। गाड़ी के जी, चक्के का जी। अलाइनमेंट खराब होगा, गाड़ी सीधी नहीं चलती है। तो कायरो की जी। वजह से पूरा बॉडी एक संतुलित इसमें आ गया है और मेरा खुद का रोज का 100 किलोमीटर सिर्फ बाइक से जाना और आना है। तो उसके वजह से बहुत इतनी बढ़िया। बॉडी खराब हो गई थी। सर बोले और खराब अगर करना चाहते हो तो मत आओ। मैं बोला सर देख लीजिए। तो वो अभी मेरा 5वां या 6वां सीटिंग है, लेकिन कायरो से इतना रिलीफ होता है कि ऐसा लगता ही नहीं कि कोई बॉडी में दर्द है। पिताजी को। जी। और हमारे पिताजी को सर 25 सालों से शुगर है। 25 अच्छा। सालों से शुगर है और उनका जो वेट है कभी कम नहीं हुआ। लेकिन जी। सर का डाइट, सर की मेडिसिन और इस सब सी चीज़ों से पहली बार उनको आश्चर्य हुआ, कोई डॉक्टर मिला है मुझे जिन्होंने 5 किलो वजन कम करवा दिया। और बहुत बॉडी बढ़िया। में जो था उनका पूरा स्टिफ हो गया था, नेक वगैरह पूरा स्टिफ था, फ्रोजन शोल्डर अच्छा। का की शुरुआत होना जी। चालू हो गया था। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं थोड़ा-सा हॉस्पिटल से रिलेटेड हूँ। लेकिन सर ने पूरा अलाइनमेंट कर दिया और सर मेरे पिताजी ने ही बोला कि अगर आपको इतनी तकलीफ है तो एलोपैथी से थोड़ा-सा हट के नेचुरोपैथी की तरफ आइए। और जी। अभी मैं 100% बिलीव के साथ कह रहा हूँ कि मुझे भी अगर थोड़ा बहुत नॉलेज मिलता है और मैं सर से बोल रहा हूँ, सर मेरे को सिखाओ। सर तो बोल रहे हैं मेरे को सिखाने में बड़ा आनंद आता है। क्योंकि जी। आचार्य जी और विश्वरूप राय जी भी बोलते हैं कि अपना खुद का डॉक्टर खुद बनो। तो हमें अगर सही में चीज़ें पता चलेंगी तो हम लोगों को बता पाएँगे। ऐसा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने जैसा कि देख पा रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से नेचुरोपैथी या अपनी स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों की ताकत डॉक्टर बापू के माध्यम से खुद मरीजों के मुँह से आप सुन रहे हैं। तो दर्शकों को तो काफ़ी फ़ायदा इस वीडियो से मिलने वाला है। और कुछ इस वीडियो में कहना चाहते हैं डॉक्टर बापू जी, शेयर करना चाहते हैं, वो कीजिए। फिर हम अगली किसी वीडियो में और भी जुड़ेंगे, लेकिन इस वीडियो को हम एंड करेंगे उससे पहले आप जो भी कहना चाहते हैं वो कहिए। जी। इसीलिए मेरा नाम जो है ना, मैंने इसीलिए होम बेस्ड रिवर्सिबल डिसीज क्योर ये बोला गया हूँ, क्योंकि नेचुरल जो क्योर होता है तो होम बेस्ड ही अच्छा होगा। इसलिए बहुत सारे लोगों ने अपने, बहुत सारे पुरातन लोग बोलते हैं कि किचन को ही अपना फूड इज मेडिसिन बना लो। तो यही मैंने इनके पिताजी को बताया। इनके पिताजी मेरे इतने फैन है कि वहां से पकड़ पकड़ के मेरे पास पेशेंट लाते बेचारे। जी। और उन्होंने, और अभी वो 70 साल के, 65 के साल के आसपास है। फिर भी उनको बिलीव इतना हो गया कि वो बेचारे समझते कि नहीं ये कुछ में कुछ जादू है। लेकिन जादू नहीं मानता, क्योंकि उनका जिसका सर्कुलेशन अच्छा है और जिसने अच्छे से फॉलो किया, रिलीजियसली फॉलो किया, विश्वास रखा, ये इन्होंने खुद क्षेत्र का उस पेशेंट को देखा, पार्किंसनिज्म वाले का, ब्रेन को, जिसको जो चल नहीं पाता था उसके ऊपर विश्वास बैठ गया। तो वो अगर पेशेंट देखना चाहते हैं वैसे पेशेंट तो आ सकते हैं मेरे पास। और कुछ जिनको बिलीव हो गया कि नहीं घर में मैं कर सकता हूँ, ये डॉक्टर ने जैसे बताया वैसे मैं फॉलो करूंगा, तो वैसे ही फॉलो कर सकते हैं। तो खुद ब खुद घर में भी डॉक्टर बने, वो खुद ब खुद अपना खुद का डॉक्टर खुद घर में भी बन सकता है। बस जैसे बताया, जैसे लिविंग वाटर थेरेपी हम घर में बताते हैं, डायलिसिस कैसे करना है, खुद डीआईपी डाइट कैसे लेना है, खान पान कैसे सुधारना है, तो ये तो घर में घर की वाली बातें।
बस कुछ एडजस्टमेंट करना है, तो बहुत अच्छे से समझना है, कुछ कंफ्यूजन है निकालना है, तो फिर उन्होंने मिलना बहुत जरूरी है, तब जाके फिर ज्यादा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए, सभी दर्शकों का इस लाइव से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और अगर डॉक्टर बापू जी के जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह है वो मैं आप तक पहुँचा दूँगा, ताकि आप इनसे कुछ परामर्श लेना चाहें तो वो पहुँच कर या फ़ोन पर कुछ डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि डॉक्टर साहब आप अगली वीडियो में भी किसी और अन्य मरीजों से मिला करके या विषयों को लेकर के आप हमारे दर्शकों को और भी जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का, आपने अनुभव साझा किया उनका भी, और डॉक्टर साहब आपने इन्फॉर्मेशन दी, उन सबके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।